अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। तमाम सियासी जमातें अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं और मौजूदा हुकूमत की जानिब से मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से वाज़ेह बयानात सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से खिताब के दौरान वाज़ेह कर दिया गया है कि मुल्क में आम इंतखाबात की राहें हमवार हैं और उनमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। शहबाज शरीफ की जानिब से यह भी बताया गया कि आम इंतखाबात के हवाले से तमाम सियासी जमातें और अहम तरीन इदारे एक पेज पर हैं, जबकि इनकी जानिब से नून लीग की आइंदा की हिकमत अमली और नवाज शरीफ के हवाले से भी अहम तरीन बयान दिया गया है। शहबाज शरीफ की जानिब से ये सब कुछ क्यों वाज़ेह किया गया है, ये सब कुछ भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा अवामी हलकों में जो सवाल सबसे ज्यादा गर्दिश कर रहा है कि आया नून लीग आने वाले आम इंतखाबात में अपना वजीर आजम किसे बनाएंगे, इस हवाले से भी शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर नून लीग इंतखाबात में कामयाब होती है तो इनका आइंदा के इंतखाबात के लिए वजीर आला का उम्मीदवार कौन होगा। नून लीग के अलावा दीगर सियासी जमातें भी आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां कर रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से भी मरकजी मजलिस आमा का इजलास बुलाया गया है और इस इजलास की अंदरूनी कहानी भी इस वीडियो में आपको आगे जाकर बताएंगे। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी भी लाहौर में 2 रोजा कयाम के बाद इस्लामाबाद में डेरे जमाए हैं। जरदारी का इस्लामाबाद में क्या प्लान है, ये भी आपको वीडियो में आगे जाकर बताएंगे। दोस्तों, मौजूदा पीडीएम हुकूमत की जानिब से ये बात बार बार सुनने को मिल रही थी कि इस वक्त तक मुल्क पाकिस्तान में आम इंतखाबात नहीं हो सकते जब तक पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम ना हो जाए। और उसके लिए शहबाज हुकूमत की जानिब से दिन रात कोशिशें भी की गई हैं कि पाकिस्तान को जो डिफॉल्ट का खतरा है वो किसी न किसी तरह टल जाए। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि गुज़िश्ता साल मई के बाद से अब तक मुल्क में जो सियासी इंतशार बढ़ा है, इसका असर किसी और पर नहीं बल्कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान की मईशत को हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को जब इस बात का इल्म हुआ कि हमारी हुकूमत अदम एतमाद के जरिए खत्म हो जाएगी, तो उस वक्त चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जाते जाते माशी हवाले से ऐसे फैसले किए गए जिसका खुमियाजा पूरी कौम को सारा साल भुगतना पड़ा। IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के बायस आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान को मजीद कर्ज देने के लिए शराइत मजीद सख्त कर दी और मौक़िफ़ पेश किया कि पाकिस्तान ने हमारे साथ मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। इसी वजह से शहबाज हुकूमत ने IMF को एतमाद में लेने के लिए भरपूर कोशिश की। दीगर दोस्त ममालिक की यकीन दहानी भी दिलाई गई और फिर जाकर कहीं पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारे की जानिब से कर्ज प्रोग्राम दिया गया। और अब जब मुल्क के स्टेट बैंक के ज़खायर में तकरीबन 5 अरब डॉलर के करीब इजाफा हुआ है, इसके साथ ही मुल्क में माशी इस्तेहकाम भी आ चुका है और इसके बाद मौजूदा हुकूमत की जानिब से आम इंतखाबात में जाने का इंदिया दे दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में यूथ लोन स्कीम और उसके बाद सियालकोट में तुलबा में लैपटॉप स्कीम की तकसीम के दौरान तुलबा से खिताब करते हुए अहम ऐलानात किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी हुकूमत अगले माह मुद्दत पूरी होने से पहले चली जाएगी। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह पैगाम दिया कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में अवाम नून लीग पर एतमाद करे और अगर आइंदा इलेक्शन में कौम ने नवाज शरीफ को मौका दिया तो वो और पूरी टीम न सिर्फ मुल्क का नक्शा बदल देंगे बल्कि पाकिस्तान की किस्मत भी बदल कर रख देंगे। शहबाज शरीफ के इस बयान से ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि आइंदा इंतखाबात में नून लीग का वजीर आजम का उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि नवाज शरीफ ही है। अगर हमें मौका दिया गया तो वादा है पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। आलमी मालियाती फंड्स के साथ मुआहदे का मस्बत पहलू ये है कि रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है। अब रुपया और डॉलर आसमान और जमीन पर नहीं जा रहे, इसमें अब इस्तेहकाम आ रहा है। इसी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। उन्होंने कहा कि अगर IMF के साथ ये प्रोग्राम ना होता तो आज पाकिस्तान को शदीद किस्म के माशी बहरान का सामना होता। शहबाज शरीफ ने PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि अवाम वोट देते वक्त PTI की 4 साल तबाही बर्बादी सामने रखें। दोस्तों, ये तो था नून लीग का आइंदा का लाएमल, लेकिन इसके साथ साथ दीगर सियासी जमातें भी इस वक्त सियासी महाज पर भरपूर कोशिशें कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में 2 रोज कयाम किया और अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की, जबकि जरदारी की जानिब से लाहौर में पीपल्स पार्टी की क़यादत को पंजाब कैंपेन तेज करने के हवाले से भी टास्क दिया गया। लाहौर में कयाम के साथ ही मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद में डेरे जमा लिए हैं। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में अहम सियासी मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में निगरान सेटअप की तश्कील के मामला ज़ेर गौर आएंगे। आसिफ जरदारी हुकूमत इत्तेहादियों समेत पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ, नैयर बुखारी, शहरी रहमान और दीगर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। आसिफ अली जरदारी राजा परवेज अशरफ से पंजाब में इंतखाबात के हवाले से मुशावरत करेंगे और राजा परवेज अशरफ को पंजाब में इंतखाबात के लिए अहम टास्क सौंपेंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब मौजूदा PDM के सदर मौलाना फजल रहमान और उनके साथी भी आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियों में भरपूर तेजी लाए हुए हैं। गुज़िश्ता रोज शहर इक़्तिदार में जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस आमा का इजलास हुआ। इजलास की सदारत मौलाना फजल रहमान ने की। इजलास में इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर बहस रही। JUI की जानिब से ये भी फैसला किया गया है कि जमीयत उलमा इस्लाम आइंदा आने वाले इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। दोस्तों, तमाम सियासी जमातें इस वक्त अपने अपने सियासी मकासद को पूरा करने और आइंदा इंतखाबात का लाएअमल तैयार करने में
بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے جیسے ہی کوئی مزید اپڈیٹ سامنے آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔